अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ख़ास सूफ़ी शायर का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो 1902 में राजस्थान के बहुत मारूफ शहर जयपुर के करीबी कस्बे में पैदा हुए और 1978 में कराची में उनका इंतकाल हुआ। तसव्वुफ़ की शायरी हमारी उर्दू शायरी में बहुत मारूफ रही है। बाज़ हमारे जदीद शायर ये समझते हैं कि अगर वो कोई ऐसी शायरी कर रहे हैं जिसमें तसव्वुफ़ है या सूफ़ियत है तो वो उसको अपना कारनामा समझने लगते हैं। तो उन्हें अदब की और गज़ल की तारीख़ का बिल्कुल इल्म नहीं है, क्योंकि फ़ारसी शायरी से तसव्वुफ़ और तसव्वुफ़ की शायरी और तसव्वुफ़ के रंग उर्दू गज़ल में आ गए थे। और तमामी असातिज़ा ने, जो बहुत ही मारूफ तमाम असातिज़ा हैं, सभी ने तसव्वुफ़ के हवाले से ज़रूर शायरी की है। शायरी की जो एक पाकीज़गी है, शायरी के अंदर जो एक मकसदियत का मामला है या हकीकत ऊला से रिश्ता जोड़ने का मामला है, वो ज़ाहिर तसव्वुफ़ का है। और मीर से लेकर और सौदा और मुसफ़ी और आतिश और मोमिन और गालिब के यहाँ बहुत ज़्यादा शायरी है तसव्वुफ़ के हवाले से। फिर मीर दर्द की अगर बात करें तो वो तो एक बामल सूफ़ी भी थे। मीर दर्द बहुत बड़ी शायरी जो है उनकी, जो भी शायरी है, जो गज़ल है उनकी, वो तसव्वुफ़ के रंग में रंगी हुई है और इसीलिए पाकीज़ा शायरी है। और मीर दर्द ने कभी कसीदा भी नहीं कहा, कसीदे से कभी उन्होंने रग़बत का इजहार नहीं किया, लेकिन वो एक बामल सूफ़ी थे, उनके यहाँ भी मुशायरे हुआ करते थे। और इसी तरह असगर गोंडवी 19वीं सदी में 20वीं सदी में असगर गोंडवी का नाम बहुत नुमाया है। उन्होंने भी तसव्वुफ़ की शायरी की और बहुत ज़बरदस्त शायरी की और उसमें नई अलामतें भी बनाई, नए इस्तिआरे भी बनाए और वो भी एक बामल सूफ़ी थे। इसी तरह हम जो ज़िक्र करने जा रहे हैं वो बाबा ज़हीन शाह ताजी का ज़िक्र करने जा रहे हैं। बाबा ज़हीन शाह ताजी एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत, एक बड़े स्कॉलर, दानिश्वर और शायर, बहुत कमाल के शायर। मसलन उनका एक शेर तो आपने भी सुना होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और उर्दू गज़ल के कड़े से कड़े इंतखाब में भी वो शेर जो है वो ज़रूर शामिल रहेगा। और वो शेर ये है कि खुश रहें तेरे देखने वाले, खुश रहें तेरे देखने वाले, वरना किसने खुदा को देखा है। खुश रहें तेरे देखने वाले, वरना किसने खुदा को देखा है। क्या कहें, बहुत ज़बरदस्त शेर है। इसी तरह उनकी और गज़लें, मैं भी आपको 2 गज़लें कम से कम ज़रूर सुनाऊँगा। इब्न अरबी से बहुत मुतासिर रहे वो और मंसूर बिन हल्लाज, इनसे भी बहुत मुतासिर रहे। और इसका मतलब ये है कि वो वहदतुल वजूद के जो एक मकतबा ख़याल है वो उसी के आदमी थे। बाबा ज़हीन शाह ताजी वहदतुल वजूद, और मैं समझता हूँ वहदतुल शहूद के भी रंग उनकी शायरी में और उनकी शख्सियत में और उनकी गुफ्तगू में और उनके लेक्चर्स में, क्योंकि वो लेक्चर्स दिया करते थे। उनका जो आस्थाना था, उनका जो हुजरा था, उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात आया करती थी, जिनमें जो जो कराची के उस वक्त के बहुत टॉप के लोग थे, जैसे A.B. हलीम जो उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, माहिरुल क़ादरी बहुत ज़बरदस्त जो ताहिरुल क़ादरी के वालिद, प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा वो भी बहुत एक आलिम आदमी, और प्रोफेसर कर्रार हुसैन जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर बने, बड़ी अल्मी अदबी शख्सियत। रशीद तुराबी साहब बहुत बड़ा आलिम दीन, मौलाना कौसर नियाज़ी, उसके अलावा अबुल खैर कशफी साहब, जोश वली आबादी साहब, और डॉक्टर अली अशरफ जो अंग्रेज़ी साबिक़ शोबे अंग्रेज़ी रहे। इस तरह डॉक्टर मंसूर अहमद वाइस चांसलर वो थे, और अतर नफीस भी उनके यहाँ बहुत ज़्यादा जाया करते थे, और उन्हीं की तवज्जुह से फिर शायद सलीम अहमद भी जाते रहे।
और बड़े मोतरफ रहे ये सब। रईस अमरूवी साहब भी एक खलकत जाया करती थी उनके यहाँ, और ये सब बड़ी शख्सियात थी जो उनसे मुतासिर थी। वो पान खाया करते थे, वो सुरमा लगाते थे, इत्र लगाते थे, और वो बहुत इंसान दोस्त आदमी थे। बाबा ज़हीन शाह ताजी बहुत इंसान दोस्त आदमी थे। जो भी उनके आस्थाने पर जाता था उसकी बड़ी खातिर तवाज़ो करते थे और उनसे बात करते थे, और उनका जो लंगर होता था उसमें भी उनकी कोशिश होती थी कि मेहमानों को अच्छी तरह वो लंगर से उन तक पहुँचे। तो एक मज़हर अली एक अदाकार रहे हैं। अगर आपने PTV के पुराने दौर में, जो आपसे 20 बरस पहले का दौर था, उसमें मज़हर अली एक बहुत खूबसूरत अदाकार थे, बहुत ज़बरदस्त अदाकार थे। वो भी बाबा ज़हीन शाह ताजी के रिश्तेदारों में से हैं, बल्कि ये भी सुना कि शायद भतीजे थे, वो भतीजे हैं। और वो शायरी भी करते थे मज़हर अली के ज़माने में, वो शायरों में भी आते रहे, मुझसे भी कुछ मुलाकातें हुई और बहुत सारे लोगों से ज़ाहिर अब कनाडा चले गए हैं। तो बाबा ज़हीन शाह ताजी जो हैं वो एक बहुत ही एक थॉट ऑफ स्कूल रहे, बहुत लोगों पर असरअंदाज रहे। उनकी मैं आपको जो है वो जो गज़लों के शेर भी सुनाता हूँ। अब ये गज़ल मुसलसल देखें आप, ये गज़ल मुसलसल है और तसव्वुफ़ का एक बहुत ही गहरा इस पर रंग है। और एक शेर के बाद दूसरा शेर उसी से उठता है, पहले शेर से फिर आगे बढ़ता है, फिर तीसरा शेर उससे जुड़ता है, फिर उससे चौथा शेर जुड़ता है, फिर वो मक़्ते तक आते हैं। गज़ल है, गाई भी गई है, आबिदा परवीन ने बहुत कमाल अंदाज में गाया है। कहते हैं कि बाबा ज़हीन शाह ताजी कि जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा, शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा, मैं खाना बन जा। शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा, पैमाना बन जा। मैं बनकर, मैं खाना बनकर, मस्ती का अफसाना बनकर, मैं बनकर, मैं खाना बनकर, मस्ती का अफसाना बनकर, मस्ती का अफसाना बनकर, हस्ती से बेगाना बन जा। मस्ती का अफसाना बनकर, हस्ती से बेगाना बन जा। हस्ती से बेगाना होना, मस्ती का अफसाना बनना, इस होने से, इस बनने से अच्छा है दीवाना बन जा। इस होने से, इस बनने से अच्छा है दीवाना बन जा। और दीवाना बन जाने से भी दीवाना होना अच्छा है। दीवाना बन जाने से भी दीवाना होना अच्छा है। दीवाना होने से अच्छा खाके दरे जानाना बन जा। दीवाना होने से अच्छा खाके दरे जानाना बन जा। और खाके दरे जानाना क्या है, अहले दिल की आँख का सुरमा। खाके दरे जानाना क्या है, अहले दिल की आँख का सुरमा। शमा के दिल की ठंडक बन जा, शमा के दिल की ठंडक बन जा, नूरे दिले परवाना बन जा। शमा के दिल की ठंडक बन जा, नूरे दिले परवाना बन जा। मख्ता सीख ज़हीन के दिल से जलना, सीख ज़हीन के दिल से जलना, काहे को हर शमा पे जलना। सीख ज़हीन के दिल से जलना, काहे को हर शमा पे जलना। अपनी आग में खुद जल जाए, तू ऐसा परवाना बन जा। अपनी आग में खुद जल जाए, तू ऐसा परवाना बन जा। मैं जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना बन जा। शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा, मैं खाना बन जा। अब ये सारे जो इस्तिलाहात हैं, मैं खाना, दरे जाना, और ये सारी चीज़ें जो हैं इस गज़ल की, आप जो अलामतें और इस्तिआरे देखेंगे, सब तसव्वुफ़ की तरफ है उनका रुख, सब में बहुत पाकीज़गी है। तो एक और गज़ल की भी चंद शेर सुनाता हूँ मैं आपके बाबा ज़हीन शाह ताजी साहब के। वो जलवे जो हिजाब नाज से महफ़िल में आते हैं, वो जलवे जो हिजाब नाज से महफ़िल में आते हैं, मेरे दिल से निकलते हैं कि मेरे दिल में आते हैं।
मेरे दिल से निकलते हैं कि मेरे दिल में आते हैं। फ़ना पहला अदब है शर्त अव्वल बज़्म जाना में, फ़ना पहला अदब है शर्त अव्वल बज़्म जाना में, जो अपने आप से गुज़रें वो इस महफ़िल में आते हैं, जो अपने आप से गुज़रें वो इस महफ़िल में आते हैं। खुली आँखों से आलम पर गुमाने आलम दिल है, जब आँखें बंद करता हूँ नज़र वो दिल में आते हैं, जब आँखें बंद करता हूँ नज़र वो दिल में आते हैं। और खुदी के जौहर आसानी से इंसान पर नहीं खुलते, खुदी के जौहर आसानी से इंसान पर नहीं खुलते। हम अपने सामने हम अपने सामने खुलकर फ़कत मुश्किल में आते हैं। हम अपने सामने खुलकर फ़कत मुश्किल में आते हैं। ज़हीन अल्लाह को मैं देखता हूँ हुस्न जाना में, ज़हीन अल्लाह को मैं देखता हूँ हुस्न जाना में, नज़र खुर्शीद के जलवे मए कामिल में आते हैं, नज़र खुर्शीद के जलवे मए कामिल में आते हैं। तो आपने देखा कि बाबा ज़हीन शाह ताजी की जो शायरी है और जो उनके अंदर एक आग है और जो जमालियाती उनका एक पूरा दरोबस्त है गज़ल के अंदर, बहुत कमाल है। तो बाबा ज़हीन शाह ताजी को ज़रूर पढ़ें। उन्होंने 2 किताबों का तर्जुमा भी किया, इब्न अरबी और हल्लाज की। तो हल्लाज की किताबों के 2 अरबी के ज़ुबान के तर्जुमे भी किए उन्होंने उर्दू में, और उनको जो है उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी इन सब पे बड़ा अबूर हासिल था। बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, ज़रूर पढ़ें बाबा ज़हीन शाह ताजी को। और खालिद में उनको यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।